कैप्टन अजय सिंह यादव और उसका परिवार भ्रष्टतम परिवार है दक्षिणी हरियाणा का, भ्रष्टतम परिवार है दक्षिणी हरियाणा का। पूरे रेवाड़ी विधानसभा को लूटा हुआ है। भ्रष्ट व्यक्ति अगर किसी को सलाह देता है तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा मजाक है। भारतीय जनता पार्टी खासकर दक्षिणी हरियाणा में परिवारवाद नहीं चलेगा, और अगर परिवारवाद चला तो पार्टी को नुकसान होगा। हक जताना सबका काम है, लेकिन सही मायने में हक सिर्फ सतीश खोला का है। मैं दावा करता हूं कि ऐसा संगठन आज तक रेवाड़ी में किसी ने नहीं सींचा, इसलिए मेरा दावा सबसे ज्यादा मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने नाम लिए बगैर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा में परिवारवाद नहीं चलेगा। वहीं वे अपनी पार्टी को भी नसीहत देने से नहीं चूके। बोले, यदि परिवारवाद चला तो पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि रेवाड़ी विधानसभा सीट पर सही मायनों में मेरा हक है। मुझसे ज्यादा पार्टी को किसी ने नहीं सींचा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी रेवाड़ी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का इशारा कर चुकी है। वहीं तमाम उम्मीदों के बावजूद 2019 विधानसभा चुनाव में भी राव समर्थक सुनील मुसेपुर टिकट लेने में कामयाब रहे थे। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जहां पहले अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे थे, वहीं बाद में उन्होंने अपने समर्थक सुनील मुसेपुर को टिकट दिला दी थी, जिसके चलते अनेक भाजपाई नाराज भी हो गए थे। भाजपा की इसी लड़ाई में भाजपा को यह सीट गंवानी पड़ी थी, जिसके चलते पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे चिरंजीव राव इस सीट से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इसी के चलते अब सतीश खोला ने एक बार फिर से पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव पर बड़ा निशाना साधा है। बता दें कि भाजपा नेता सतीश खोला सोशल वर्क में पीएचडी पूरी करने के बाद शुक्रवार को रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से रूबरू हो रहे थे। आज आप लोगों से मिलने के लिए बुलाया और एक व्यक्तिगत बात के लिए बुलाया है कि मैंने महर्षि यूनिवर्सिटी लखनऊ से सोशल वर्क में 2019 में पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, और मुझे 29 मार्च को पीएचडी अवार्ड हो गई। सोशल वर्क में ये पीएचडी है, इसमें लगभग 3.5-4 साल इसमें लगे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन गुरुग्राम नगर निगम का मेरा टॉपिक था। लगभग 1500 पेज की ये रिसर्च पेपर है, थीसिस है। इसमें 15 रिसर्च पेपर छपे हैं और ये पूरी वैल्यूएशन हुई है। मुझे 29 तारीख को यूनिवर्सिटी ने फाइनल वाइवा करके अवार्ड किया है, तो ये मैंने आपसे शेयर करनी थी। और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज से अपना नाम डॉक्टर सतीश खोला लिखना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट में वैसे मेरा सतीश कुमार है, लेकिन इसको ऑफिशियली डॉक्टर सतीश खोला के नाम से मुझे जाना जाए, ऐसा मैं लोगों से भी आग्रह करूँगा। और इसका भी एक आधिकारिक बयान जारी करने के लिए आप लोगों से बुलाया है। रेवाड़ी चुनाव लड़ेंगे और लक्ष्मण यादव भी संकेत दे रहे कि वो पोस्ट छोड़ के रेवाड़ी में जाए। आपकी क्या तैयारी, क्योंकि आप भी दावा कर चुके हैं कि चुनाव तो आगे लड़ना ही करना है, तो आगे अपना क्षेत्र बताइए जहाँ आपकी दिलचस्पी। मैं एक पार्टी से मैं बीजेपी में जब आया था जी, जब बीजेपी को 5000 पार्टी कहा जाता था, और 2009 में मैं भी कोसली से विधानसभा चुनाव लड़ा, तो वहाँ भी बीजेपी के उम्मीदवार को 5000 से कम वोट मिले। ये सच है। मेरे पार्टी में आने के बाद मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष बना, और देश आज़ाद होने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में जीत हुई, तीनों विधानसभा में जीत हुई जब मैं पार्टी का प्रधान था। उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं लगातार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। हरियाणा का पहला ऐसा कार्यकर्ता हूँ जो 80,000 परिवारों में सरकार की योजनाओं को लेकर के गया हूँ। सभी परिवार मेरे दफ्तर पर आए हैं, मैं उनके घर गया हूँ। 80,000 परिवारों को, इस जिले के लोगों को मैंने घर घर जा कर के बताया है, उनको बेनिफिट दिया है। हक जताना सबका काम है, लेकिन सही मायने में हक सिर्फ सतीश खोला का है।
2014 में भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, 2019 में भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने तो कोई इतना बड़ा दावा जब भी नहीं किया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में नया था, संगठन की मेरे पास जिम्मेदारी थी, और जितनी बखूबी से संगठन को मैंने सींचा है रेवाड़ी जिले में, मैं दावा करता हूं कि ऐसा संगठन आज तक रेवाड़ी में किसी ने नहीं सींचा। इसलिए मेरा दावा सबसे ज़्यादा मजबूत है। कोई किसी का बेटा है, कोई विधायक है, सबका अपना अपना हक है मांगने का, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर सबसे ज़्यादा अधिकार और हक रेवाड़ी विधानसभा पे है तो सिर्फ सतीश खोला का है, और ये हक मैं हर जगह मांगूंगा, जहाँ जहाँ भी मुझे जगह मिलेगी। पार्टी के स्तर पर मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के फोरम में रह करके, पार्टी के नियमों के अनुसार, पार्टी के सिस्टम में रह करके ही अपना हक मांगूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि 2024 का चुनाव पार्टी मुझे रेवाड़ी से लड़ाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। और बाई चांस नहीं लड़वाएंगे है तो आप वो तो पार्टी से पूछो आप, बाई चांस का काम। मैंने तो पार्टी के स्तर पर, बाई चांस का मेरे पास कोई काम नहीं, पार्टी के स्तर पर पार्टी ने जब जब जिम्मेदारी मुझे दी, मैंने उसको अपने जो मेरी सामर्थ्य शक्ति थी उससे बेहतर करके दिखाया। बाकी का काम तो पार्टी का है। 14 और 19 में भी आप थे लोगों के आगे आगे, अगर इस तरह से फिर होता है तो फिर किस तरह से देखना है? वो तो फिर पार्टी को देखना है कि पार्टी फिर इसी तरह से करती है। पार्टी अगर इसी तो तरह 14 में आपके साथ कर चुकी, ऐसा नहीं करेगी, कर चुकी, ऐसा नहीं करेगी ना। पहले कोई आश्वासन मिला है आपको? पहले और आज में अंतर है। देखिए, आश्वासन कोई आधिकारिक रूप से तो मैं कह नहीं सकता जी, और इतना बड़ा दावा भी मैंने आज तक किया नहीं, लेकिन आज कोई बात है तभी तो कह रहा हूँ। जी जी, कोई ऐसा आश्वासन कोई लिखित रूप से नहीं होता। हाई कमान से हरी झंडी मिली है कहीं इशारा मिल चुका है कहीं। मैं हाई कमान के हर एक नेताओं के संपर्क में हूँ। जी, हर नेता के पास जाकर के मैं पार्टी का काम दिखाता हूँ। पार्टी ने जो मुझे काम दिया उससे 20 गुना काम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। इसलिए मुझे भरोसा है कि पार्टी मुझे मौका देगी। थोड़ा सा अगर फिर भी मैं फिर भी एक बात बताऊं, पिछली बार चल गई रेवाड़ी से, आप कई लोग मैदान में थे और एक परिवार की चल गई और आपकी टिकट कहीं और चली गई, किसी और साथी की चली गई। अगर फिर इसी तरीके से चलती, इसी तरीके के समीकरण बनते, तो ऐसी स्थिति में क्या कदम होगा? अभी तो ऐसा समीकरण है नहीं। एक चुनाव की बात करो, जिस तरह आप चुनाव के समय करेंगे। दावेदारी से आज का जो दावा है वो सतीश खोला का सबसे ऊपर है, और आज परिस्थितियां मेरे अनुकूल हैं, पार्टी की भी सारी स्थिति मेरे अनुकूल है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा इतने है। कॉन्फिडेंस के दावेदारी को कहा जाए तो गुटबाजी तय है बीजेपी की टिकट पे, इस बार फिर से घमासान मचेगा। तो आप मानते हैं इसको? आप चुनाव लड़ेंगे, मैं इसमें जोड़ लेता हूँ, तो जयचंद तो फिर भी रहेंगे, कभी पहले भी थे अब भी है, तो आप लड़ेंगे तो फिर आपको जयचंदों से भी 2-4 होना पड़ेगा। देखिए, जयचंद की बात मेरे लेवल की नहीं है जी, वो बड़े स्तर की है, वो जाने। मैंने 2014 का लोकसभा चुनाव देखा एज ए जिलाध्यक्ष, 2014 का विधानसभा चुनाव देखा, मुझे कोई जयचंद नहीं मिला। 2019 के चुनाव में पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दादरी विधानसभा में लगा रखी थी, तो यहाँ के जयचंद ढूंढने की जिम्मेदारी उनकी है जो यहाँ पार्टी का चुनाव संभाल रहे थे, वो मेरी जिम्मेदारी थी नहीं। पार्टी संगठन के स्तर पर मैं समझता हूँ कि आप पूरे हरियाणा में किसी से भी जाकर के मेरा नाम पूछ लीजिए, कार्यकर्ताओं में, आम जनता में, तो आपको मिलेगा कि भाजपा का कार्यकर्ता है। और जब मैं पार्टी का जिलाध्यक्ष था तो उस समय लोकसभा में, विधानसभा में, क्योंकि मैं यहीं पर ही था, मुझे कोई ऐसा कोई जयचंद शब्द या कोई ऐसा जयचंद व्यक्ति मुझे तो नजर आया नहीं। चलो एक बात और बता दीजिए, अगर परिवारवाद की बात करें, भाजपा कहती है कि परिवार नहीं चलेगा वगैरह वगैरह, फिर भी अगर इस तरह की बात, भारतीय जनता पार्टी खासकर दक्षिणी हरियाणा में परिवारवाद नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं किसी भी चलेगा। कीमत पर इस नहीं बात चलेगा। का मतलब पिछली बार- और अगर परिवारवाद चला तो पार्टी को नुकसान होगा, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। परिवारवाद से पार्टी गुरेज करती है, परहेज करती है, और जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रहा है। भाजपा का संगठन, भाजपा का जो नियम कानून सब परिवारवाद के खिलाफ है, और फिर भी अगर कोई परिवारवाद का कोई अपवाद आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए भाजपा सतर्क है।
नसीहत भी है हाईकमान को किस तरह नहीं, मेरी कोई नसीहत नहीं है, वो तो हाईकमान ही कहती जी। है। हम तो वही बात कह रहे हैं जो हाईकमान हमें सिखाती है। ठीक है। हम तो हाईकमान की सिखाई हुई चीजें ही कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये तुम्हारी पैट सीट है, एक बार रणधीर सिंह कापड़ीवास के टाइम चली गई मोदी लहर में, वरना कप्तान साहब रविचंद्र जी और आगे भी जाने नहीं देंगे। तो आप कैप्टन अजय सिंह यादव और उसका परिवार भ्रष्टतम परिवार है दक्षिणी हरियाणा का। पूरे रेवाड़ी विधानसभा को लूटा हुआ है। रेवाड़ी नगर परिषद में सबसे ज्यादा खजाना खाली किया तो इनके समय में हुआ। हमने मुकदमा भी दर्ज कराया और उस समय बताया भी। तो ये तो कहाँ उसकी बात कर रहे हैं। भ्रष्ट व्यक्ति अगर किसी को सलाह देता है तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत बड़ा मजाक है। सर नगर परिषद में तो आपने भी घोषणा पत्र बनाया था, वो घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं हुआ। घोषणा पत्र पार्टी का है, वो सतीश खोड़ा का व्यक्तिगत